नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के विषय में, सूर्य पर्वत के विषय में। पूर्व में तो ऐसे इसकी चर्चा हम एक अंक में कर चुके हैं, लेकिन आज जो है थोड़ी विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे सूर्य के विषय में। तो सूर्य जो है शासन को, प्रशासन को दिखलाता है, शासन को दिखलाता है, राज्य की तरफ से होने वाले लाभ को दिखलाता है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से होने वाले लाभ को दिखलाता है, शासन प्रशासन को भी दिखलाता है। सूर्य पर्वत ये हमारी अनामिका उंगली होती है। तो अगर सूर्य की स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले सूर्य पर्वत की स्थिति को देखना पड़ता है। ये हमारे हाथ में ये क्षेत्र जो है सूर्य पर्वत का क्षेत्र होता है। ये इतना बड़ा क्षेत्र, तो इस क्षेत्र की स्थिति सबसे पहले देखेंगे कि पर्वत की स्थिति कैसी है। उन्नत है, ये उन्नत हो तो बहुत अच्छी। उसके बाद उंगली की साइज को भी देखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर सूर्य रेखा पर, सूर्य रेखा आपके हाथ में है तो आपको शासन में, प्रशासन में सेवा करने की मौका मिल सकते हैं। अगर सूर्य रेखा आपकी इस प्रकार से है और साथ में सूर्य रेखा पर इस प्रकार से अगर त्रिभुज बन जाता है, इस प्रकार से त्रिभुज बन जाता है, मान लीजिए इसको काटे नहीं, काटने के बाद स्थिति बदल जाती है। इस प्रकार से बनना त्रिभुज बहुत अच्छी प्रगति का सूचक होता है। आप अपनी बिजनेस भी कीजिएगा या सरकारी नौकरी कीजिएगा, ये दोनों में आपको बहुत अच्छा प्रगति दिलाएगा। प्राचीन ग्रंथ में इस प्रकार के चिन्ह को या इससे मिलते जुलते थोड़े सा ये मान लीजिए बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये इस प्रकार से बड़ा हो गया तो थोड़ा सा लगेगा ये कि फ्लैग टाइप का। फ्लैग माने झंडा, झंडा जिसे ध्वज का चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि इनकी कृति, इनकी पताका जो है, इनकी प्रतिभा, इनकी सफलता, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फैलेगी। ऐसा व्यक्ति गुमनाम नहीं रहेगा, इनकी चारों तरफ यश फैल के रहेगी। लेकिन इसी के अंत में अगर त्रिभुज में ये अंक इस प्रकार से, ये इस प्रकार से काट के निकल जाए तो फिर ये जो है इसे सही नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि इसी को हम त्रिभुज नहीं मान सकते हैं, ये फिर कुछ अलग चिन्ह हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसके फल जो है बहुत ही ज़्यादा घट जाते हैं। अन्य स्थिति देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके हाथों में सूर्य रेखा है और इस प्रकार से उसे कोई, इस प्रकार से सूर्य रेखा हो, इस प्रकार से अगर नीचे से उसे कोई लकीर इस प्रकार से छू रही हो, तो इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण करता है और इससे सूर्य रेखा निकलती है। तो ये एक शुभ चिन्ह माना जाता है। बहुत अच्छी, जो ऐसे जातक जो है ना, बहुत अच्छे सरकारी नौकरी में, सेवा में अक्सर देखे जाते हैं। ऐसा चिन्ह होना माना सरकारी नौकरी, सेवा में राज्य द्वारा लाभ प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन जब यही चिन्ह इस प्रकार से निकल के इसको काट देती है, मान लीजिए तो ये हृदय से निकली हुई रेखा है, ये इसने काट दिया, तो मतलब अपने लोगों के कारण ऐसे जातक जनरली असफल हो जाते हैं। अपने जो लोगों के कारण ऐसे जातक को असफलता मिलती है या परेशानी ज़िंदगी में मिलते रहती है। अगर आपके मस्तिष्क रेखा से निकल के कोई रेखा इस प्रकार से सूर्य रेखा को काट देती है, यह दर्शाता है कि आप खुद के कारण, अपने कारण अपना नुकसान, बड़ा नुकसान कर सकते हैं और आप खुद अपने कारण आपको असफलता मिल सकती है। आप सफल रहते हैं मगर आपके किसी एक निर्णय के कारण आपको असफलता मिल जाती है। इस चीज़ को ये दर्शाता है। लेकिन जब मस्तिष्क रेखा से निकल के ये इस प्रकार से आगे आइए, इसके साथ इस प्रकार से हो लेती है, दोहरी सूर्य रेखा का कार्य करता है। ऐसे जातक जो है अपने बुद्धि के बल पर आगे बढ़ते हैं। सूर्य रेखा से होते हुए कोई रेखा इस प्रकार ऊपर की ओर जाती है, ये भी अच्छा चिन्ह माना जाता है। यह आपको तरक्की को दिखलाता है। ऐसी रेखा को ऊर्ध्व रेखा कहते हैं कि सूर्य से निकलती हुई ऊर्ध्व रेखा है। जब ये रेखा इस प्रकार से कई भागों में विभक्त होती हो तो ये काफ़ी संघर्ष को दिखलाता है। अत्यधिक मेहनत पे सफलता कम मिलती है। लेकिन जब कुछ इस प्रकार से पेड़ के रूप में ये सूर्य रेखा एक चिन्ह धारण करे कि लगे वृक्ष है, तो ये चीज़ अच्छा माना जाता है, शुभ, बहुत शुभ। इनकी प्रतिभा, प्रसिद्धि जो है काफ़ी फैलती है चारों तरफ, ऐसे जातक सफल होते हैं। लेकिन जब यही वृक्ष अगर इस प्रकार से उल्टा बनता हो, नीचे की ओर इस प्रकार से शाखा हो, तो ये आपके समस्या को खड़ा करने वाले होते हैं। यह चिन्ह अत्यधिक संघर्ष को दिखलाता है। मेहनत के बाद भी ऐसे लोग असफल हो जाते हैं। सूर्य रेखा को अगर इस प्रकार से रेखा काट दे, आड़ी रेखा, तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे लोगों को अपमान और अपशय का सामना करना पड़ता है। अगर विवाह रेखा से आके कोई रेखा सूर्य रेखा को काट दे तो पत्नी के कारण अपमान का सामना